अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 26 सूरह फतह की आयत नंबर 5 के मुताबिक और ताकि अजाब में मुब्तला कर दे मुनाफिक मर्दों, मुनाफिक औरतों, मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को जो अल्लाह के बारे में बुरे गुमान रखते हैं। इन्हीं पर है बुरी गर्दिश और नाराज़ हुआ रब ताला इन पर अपनी रहमत भी इनसे दूर कर दी और तैयार कर रखा है इनके लिए जहन्नम जो कि बहुत बुरा ठिकाना है। फिर बयान फरमाया गया कि और अल्लाह के ज़ेरे फरमान है सारे लश्कर आसमानों और ज़मीन के और अल्लाह ताला सब पर गालिब और बड़ा दाना है। बेशक हमने भेजा है आपको गवाह बनाकर अपनी रहमत की खुशखबरी सुनाने वाला, अजाब से बर वक्त डराने वाला, ताकि ए लोगो तुम ईमान लाओ अल्लाह पर और इसके रसूल पर और ताकि तुम इनकी मदद करो दिल से और इनकी ताज़ीम करो और पाकी बयान करो अल्लाह की सुबह शाम। ए जाने आलम बेशक जो लोग आपकी बात करते हैं और दर हकीकत वो अल्लाह ताला से बात करते हैं, अल्लाह का हाथ इनके हाथों पर है। इन आयात की तफसीर के मुताबिक मदीना में मुनाफिक इस ज़मे बातिल में मुब्तला थे कि अब मुसलमान जिंदा बचकर वापस नहीं जाएंगे। कफ़ार मक्का इनका कचूमर निकाल कर रख देंगे। कफ़ार मक्का भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे कि इन्होंने पहली दफ़ा मनमानी शराइत पर मुसलमानों को सुलह करने पर मजबूर कर लिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन दोनों ग्रोहों की यह गलतफहमी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। पैगम्बर इस्लाम का कदम इज़्ज़त और गलबा की मंजिल की तरफ उठेगा। इस्लाम का आफ्ताब अकबाल निसफुल नहार पर चमकेगा। जजीरा अरब के कबाइल फ़ौज दर फ़ौज इस्लाम कबूल कर लेंगे। मक्का के काबिल फ़ख्र सरदार खुद चल कर आएंगे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में हाज़िर होकर तोके गुलामी ज़ेबे गुल करेंगे और इसी गुलामी पर फ़ख्र और नाज करेंगे। इस्लाम की तरक्की और पैगम्बर इस्लाम की बेमिसाल कामयाबी को देखकर मुनाफिकीन और मुशरिकीन पर दुनिया तारीख हो जाएगी। इनके घरों में सफ़े मातम बिछ जाएगी और इनके दिलों से गम और आलम का धुआं उठेगा। तबाही और बर्बादी का जो चक्कर चलाकर वो मुसलमानों को रेज़ा रेज़ा करना चाहते थे खुद इनको पीस कर रख देगा इंशाअल्लाह ताला। अगली आयत के मुताबिक यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अपनी उम्मत के नेक और बद अमाल का मुशाहिदा फरमा रहे हैं और क़यामत के दिन इन पर ही गवाही देंगे। यानी हजूर अपनी उम्मत के बारे में गवाही देंगे जिस तरह के अरशाद हुआ, जिसका तर्जुमा है कि अब्दुल्ला बिन हमीद इब्न जरीर ने हज़रत कतादा से नकल किया है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत पर गवाह हैं और सबका अंबिया के बारे में भी गवाही देंगे। उन्होंने तबलीग का हक अदा किया। इसकी मज़ीद तहक़ीक़ के लिए मुलाहिज़ा फरमाइए सूरह बकरा की आयत नंबर 43, सूरह निसा आयत नंबर 41 और सूरह अहज़ाब आयत नंबर 45। अगली आयत के मुताबिक अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी इस कलमा की तहक़ीक़ करते हुए लिखते हैं जिसका तर्जुमा यह है कि यानी किसी के तज़ीम और एहतराम करना। यहाँ हुक्म दिया जा रहा है कि मेरे प्यारे रसूल पर सच्चे दिल से ईमान भी लाओ और इसकी नुसरत और आनात में सर तड़ की बाजी भी लगा दो और इसके दीन की सरबुलंदी के लिए अपने जुमला मादी और अदबी वसाइल को पेश कर दो और इसके साथ साथ मेरे महबूब के अदब और एहतराम को हमेशा महफूज रखो। ऐसा ना हो कि तुम दीन की खिदमत तो करो लेकिन बारगाह नबूवत के आदाब को महलूज ना रखो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आनात और इस तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़ीम व तकरीम यकसा अहमियत की हामिल है। अगली आयत के मुताबिक हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीबिया के मकाम पर हिमाजन हैं। कफ़ार मक्का बज़िद हैं कि किसी कीमत पर मुसलमानों को उम्रा करने के लिए मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दरबार रसालत के सफ़ीर बनकर मक्का गए हुए हैं। इसी असना में ये अफवाह फैलती है कि कफ़ार ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया है। अगरचे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथी जंग के लिए तैयार होकर नहीं आए थे। हराम की 2 चादरें और कुर्बानी के जानवर यही इनका ज़्यादा सफ़र था, लेकिन यकायक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि तादाद की किल्लत और असलाह के फुकदान की परवाह किए बगैर महज कुफ्ते ईमानी पर भरोसा करते हुए बातिल से टकराना नागुरेज हो गया। चनाचा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे तशरीफ़ फरमाते हैं और बैत करने की दावत देते हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रावी है कि ये बैत इस बात पर थी कि जब तक हमारे जिस्मों में जान है, जब तक बदन में खून का एक कतरा मौजूद है, हम मैदान जंग में डटे रहेंगे और अहले मक्का को इस खियानत और सफ़ीर कशी की इबरतनाक सज़ा देंगे। हज़रत जाबिर
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غلامان حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پروانہ وار دوڑ دوڑ کر حاضر ہو رہے ہیں اور اپنے آقا اور مولا کے دست مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ کر جان بازی اور سرفروشی کی بات کر رہے ہیں۔ الغرض 1400 ہمراہیوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا سعادت سے محروم نہ رہا۔ البتہ جد بن قیس جو حقیقت میں منافق تھا، اس نے بیعت نہ کی۔ باخدا مجھے اب بھی وہ منظر نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنی اونٹنی کے پیٹ کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان 1400 جان نثاروں اور سرفروش مجاہدین کے بارے میں اپنی زبان حق ترجمان سے فرمایا، انتم خیر اہل الارض اليوم، اے اسلام کے قابل فخر مجاہدو، آج روئے زمین پر تم سب سے بہترین لوگ ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ جنہوں نے اس درخت کے نیچے میرے ساتھ بیعت کی ہے، ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ بیعت بظاہر اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر ہو رہی ہے، لیکن در حقیقت یہ بیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھی۔ اگرچہ بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا، لیکن در حقیقت یہ دست خدا تھا۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائت کو اللہ تعالیٰ کی عطائت کہا گیا ہے، اسی طرح حضور سے بیعت اللہ تعالیٰ سے بیعت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ فرمایا گیا ہے۔ یہ تھا مختصر ترجمہ تفسیر آیت نمبر 9 تک کا۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا فریضہ اول سمجھیے۔ اللہ حافظ۔